सो हे गाइस, आज है हमारा बल्क का डे 3 और आज का बॉडी वेट था 75.9। कल से 1 kg ज़्यादा है। आज का वर्कआउट था बैक वर्कआउट और बैक वर्कआउट के लिए मैंने स्पेशली 2 एक्सरसाइज ली और हमेशा 2 एक्सरसाइज लेता हूँ। फर्स्ट है बारबल रो एंड दूसरा है डंबल रो। सो डबल रो बारबल रो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। ओके, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा कि फर्स्ट ये हमारे जो मेन बैक का शेप है ऊपर वाला, उस पे ये टारगेट करता है और देन जो सेकेंडरी उसका टारगेट रहता है वो एब्स, बाइसेप और हमारे लैट्स रहते हैं। सो सो आई थिंक फॉर मी बारबेल रो इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। ओके, मेरे लिए तो बेस्ट है भाई। मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज टाइम कम है तो मैं चाहता हूँ एंड बारबेल रो मार लेता हूँ एंड इनफ पूरे ऐसा लगता है ना कि मिडल बैक एंड अपर बैक पूरी कवर हो जाती है। बारबेल रो के मैंने लगाए टोटल 5 सेट। ओके, और जो 3 सेट थे ये रॉ सेट थे यहाँ पे। ओके, और 2 सेट मैंने स्मिथ मशीन पे लगाए एंड स्मिथ मशीन में आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। आप ये पोजीशन देख लो। ओके, मैं किस तरह से बारबेल रो कर रहा हूँ एंड बाय द वे वेट जो है वो 60 kg है। 20 के 2 प्लेट है एंड मैं एज मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ कि रेपिटेशन जितनी जाए उतना अच्छा है। अभी मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको वो होल्ड करने हैं आपके हैंड, गैप कितना रखना है आपके हाथ में। कंसिडर कर लो कि ये यू नो कि आपके बारबेल का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ले पाए कहाँ पे होल्ड करो और कहाँ पे नहीं। आप गैप देख लो मेरे बोथ हैंड्स में कितना गैप है। और ये रिस्ट सपोर्टर जो है ये मैं स्पेशली डेड लिफ्ट एंड रो के लिए यूज़ करता हूँ। ये बहुत सपोर्टिव है। मेरे हैंड्स देख लो। ओके, मेरे फिंगर्स देखो हाउ आई वॉज होल्डिंग द बार। इस तरह से आपको बार को होल्ड करना है एंड देन बेंट होना है। ओके, एंड देन स्टार्ट द एक्सरसाइज। यस, लाइक दिस। ज़्यादा ऊपर नहीं होना है, ज़्यादा नीचे ही नहीं होना है। ओके, एंड या बिलीव मी ये बेंट ओवर रो जो है बारबल के साथ ये आपका अपर स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया से डेवलप करता है। या अभी मैं स्मिथ मशीन के साथ ट्राई करूँगा। एक्चुअली रॉ में मैंने 3 सेट लगाए थे बट रिकॉर्ड मैंने 2 ही किए एक्चुअली। स्मिथ मशीन में मुझे लगा था कि 80 kg में आराम से मार लूँगा बट पोजीशन और ये सब सेट करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट दैट इजी। ओके, सिंपली नाउ इसलिए मैंने 3 ही सेट गए थे मेरी। यू विल सी। तब तक मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप जब बेंट ओवर रो करते हो ना तो आप हेड की पोजीशन कैसे रखनी है ना, इस बात पे एक्सपेरिमेंट करो। कौन सी हेड की पोजीशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आगे मतलब ऊपर रखने से या नीचे रखने से हेड की पोजीशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और बैक को मतलब विच पोजीशन इज़ टारगेटिंग मोस्ट। ये आपको मतलब फाइंड आउट करना होगा खुद से। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वेन एवर यू आर डूइंग अ वर्कआउट ना, कि कुछ भी वर्कआउट हो, कौन सा वर्कआउट हो, कि आपका जो ये रहता है रेपिटेशन वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कंट्रोल मूवमेंट करो, एक भी रेपिटेशन वेस्ट नहीं जाना चाहिए था। ये हमारे आकाश भाई है, उसने 2 दिन से जिम स्किप कर रहा था। वी वर टॉकिंग अबाउट दैट कि क्यों जिम में नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट। सो एंड और एक बात का मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपकी शोल्डर की पोजीशन जब बेंट ओवर रो करते हो तब लॉक मत करके रखो शोल्डर को। मूवमेंट उसका पूरा होने दो, अदरवाइज इंजरी के चांसेस रहते हैं। एंड या बेल्ट यू शुड मस्ट यूज बिकॉज आप पूरा बेंट होते हो इन डेडलिफ्ट एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि डेडलिफ्ट और बेंट ओवर रो के टाइम में ना बेल्ट लगाया करो। और बेल्ट ऐसा मतलब टमी टमी रहती है या
वहाँ पे मत लगाया करो, ऐसे कमर पे लगाया करो। सो वहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब उठाने के लिए। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि द रीज़न बिहाइंड द हेवी लिफ्टिंग ना, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को जब आप हेवी लिफ्टिंग करोगे तब भी रिजल्ट मिलता है। ओनली दैट टाइम यू कैन सी द रिजल्ट। अदरवाइज आप 15-15 केजी के, 10-10 केजी के एक साल 2 साल तक रेपिटेशन लगाओगे, सेम एक्सरसाइज कर रहे हो, नो यार रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई एम श्योर, आई विल मेक श्योर दैट, आई एम 100% श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। एक साल बर्बाद किया है मैंने, और जब से मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्टार्ट किया था, मतलब वेट लिफ्टिंग ज़्यादा बढ़ा है, तब से मुझे रिजल्ट देखने लगा। सो अब मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप आपका वेट बढ़ाओ, मतलब प्लेट्स बढ़ाओ। ओके, सो इसके मैंने ओनली 3 रेपिटेशन किए थे, दैट इज़ 1, 2 एंड 3, बहुत हार्ड गया था। ओके, 4, 5, 6, 7, ओके, सॉरी, ये मैंने यहाँ पर 7 रेपिटेशन किए थे। एक्चुअली मैं भूल गया, और ये आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गया। सेकंड राउंड में मैंने, नहीं, फर्स्ट राउंड में मैंने 3 किए थे, देन सेकंड राउंड में मैंने 5 किए थे, एंड देन या मैंने 20 केजी की प्लेट्स फिर निकाल दी थी। ओके, एंड 10 केजी के प्लेट्स मैंने ऐड किए थे। तो ये टोटल काउंट हो गया अभी 60 केजी। ओके, स्मिथ मशीन में आप बारबेल ना काउंट करो तो ये अच्छा है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसका कुछ वेट भी होता है यार स्मिथ मशीन में। ये अभी 60 केजी है। ओके, एंड 60 केजी अच्छा गया था, इफेक्टिव लग रहा था, बिकॉज मैंने हेवी वेट मारा था, 5 रेपिटेशन गए थे मेरे 80 केजी के, तो ये थोड़ा और इफेक्टिव लग रहा था मुझे। आई विल सजेस्ट, मैं हमेशा क्या करता हूँ पता क्या, एक वार्म अप सेट कर लेना। एक वार्म अप सेट करने के बाद थोड़ा उसको कम कम करते जाओ, समझ रहे हो क्या। एक और टिप में बारबेल रो के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपका लोअर बैक हर्ट कर रहा है, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। ओके, आपका लोअर बैक हर्ट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू टेक पोजीशन कि जिससे आपका लोअर बैक हर्ट ना हो। ओके, आफ्टर दैट बारबेल रो में मैंने क्या ट्राई किया था कि डम्बल रो करो। ये दोनों एक्सरसाइज ही मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, बिलीव मी, आपको इनफ है अच्छी बैक बिल्ड करने के लिए। जब आप बारबेल रो करते हो, ओके सॉरी डम्बल रो करते हो, तब आपकी ग्रिप्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। नाउ लुक एट माई पोजिशन। ओके, मैं जो पोजीशन कर रहा हूँ ना, और मैं अगले वीडियो में ना मैं आपको प्रॉपर, मतलब लास्ट वाले वीडियो है उसमें प्रॉपर ग्रिप कैसे पकड़नी चाहिए डम्बल रो में, ओके, वो भी दिखाऊंगा। सेम थिंग इसमें भी बोलूँगा। हेड पोजीशन आपकी चेक कर लो कि नीचे हेड रखने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है या ऊपर हेड रखने से। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे ऐसा लगा कि नीचे जब मैं हेड रखता हूँ तो बढ़िया वो टारगेट करता है मेरी बैक को। मैं नीचे, मोस्टली नीचे ही हेड रखता हूँ। अगर आपको ऐसा लगा कि ऊपर हेड करने से बेटर टारगेट हो रहा है तो ऊपर ट्राई करो। फर्स्ट वार्म अप किया था मैंने 35 केजी से। ओके, नाउ दिस इज़ 50 केजी, ये 50 केजी का है, और इस पर मैं ट्राई करूँगा कि 10 रेपिटेशन मारो, बट मोस्टली 8 ही जाते हैं यार, देखो। 1, 2, डम्बल रो की बहुत सारे वेरिएशन है, कुछ लोग बेंच पे खड़े, मतलब एक लेग रख के देन मारते हैं, बट उससे क्या होता है ना कि हेवी लिफ्टिंग में नहीं कर पाता हूँ। ओके, या टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसने मुझे एक्चुअली डेडलिफ्ट में हेल्प की थी। जब से मैंने हेवी लिफ्टिंग स्टार्ट किया है डम्बल रो का, तब से वैन वो डेडलिफ्ट का फिनिश वाला मूव रहता है ना, उसमें बहुत हेल्प होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने ग्रिप किस तरह से पकड़नी है जब आपको हेवी लिफ्टिंग करना है। ये नी सपोर्टर लो, नी सॉरी रिस्ट सपोर्टर लो,
और उसका है ना लेफ्ट हैंड वाला है ना राइट हैंड में वेयर करो, देन उसको थोड़ा टाइट कर लो यहाँ, एंड लुक एट द ग्रिप नाउ। ओके, फर्स्ट उसको पूरी तरह से कवर कर लो यहाँ, एंड नाउ लुक एट माई थंब वाला जो मेरा फिंगर्स है उस पर ध्यान दो, पहले ठीक से टाइट कर लो उसको यहाँ, देन मेरे फिंगर्स देखो, अभी सब फिंगर्स साइड में होने चाहिए आपके, देन इट विल टारगेट प्रॉपरली ऑन योर बैक एंड लैट्स। सो लिफ्ट करते टाइम इतना ये टाइट हो जाएगा ना कि हाथ निकल आएगा भाई, बट डम्बल्स नीचे नहीं गिरेगा यहाँ। सो दिस इज़ द ग्रिप। लेट्स टॉक अबाउट लैट पुल डाउन, उसकी भी ग्रिप के बारे में देख लेते हैं। देखो मेरे हैंड की पोजीशन देखो, फिंगर की पोजीशन देखो। सो थर्ड एक्सरसाइज वाज लैट पुल डाउन, तीसरी एक्सरसाइज मैंने लैट पुल डाउन की थी, एंड या लुक एट द माय फिंगर्स पोजीशन। इस तरह से आपको लैट पुल डाउन करना है। एंड इसके मैंने एक्चुअली सुपर सेट लगाए थे, ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया था। सो जितना मैंने ट्राई कर सकता था उतना यहाँ किया था, और ट्राई किया मैंने कि लो वेट मारूं, बिकॉज अगर आपको सुपर सेट मारना है तो लो वेट रखो अगर आपके पास टाइम कम है। एक बात मैं आपको लैट पुल डाउन के बारे में बताना चाहूँगा कि सिंपल मेथड रखो। ओके, पुल करो, स्टॉप एंड देन पुश, नीचे लो, स्टॉप एंड देन ऊपर। ओके, सो जब आप नीचे लेके आते, सो जब आप वेट को नीचे लेके आते हैं तब ज़्यादा मतलब खींच लो उसको नीचे, एंड देन ऊपर छोड़ते टाइम उसको फोर्स लगाओ। हे गाइस, तो आज था मेरा बल्क का डे 3 एंड आज मैंने ट्रेन की अपनी बैक बैक में सर सिर्फ मैं 2 एक्सरसाइज स्पेशली करता हूँ, बारबेल रो एंड डम्बेल रो, और अगर टाइम मिला तो लैट पुल डाउन कर लेता हूँ, बिकॉज टाइम कम रहता है एंड मुझे अगर पूरी बैक अपनी कवर करने की लेस टाइम, तो मैं ये 2 एक्सरसाइज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बारबेल रो एंड डम्बेल रो को। सो आज की बॉडी की कंडीशन मेरी कुछ इस तरह से, एब्स स्टिल विजिबल है, कैलोरीज मेरी कितनी ले रहा हूँ मैं डेली इनटेक, एंड प्रोटीन कितना ले रहा हूँ, ये सब मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड यप, सो ये था मेरा आज का बैक वर्कआउट। मेरी बैक कुछ राइट नाउ मेरी बैक राइट नाउ कुछ इस तरह से दिख रही। सो यस गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कल मैं अपने चेस्ट ट्रेन करूँगा। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। सी या।